बिल्कुल एक के बाद एक कब कब किस किस वक्त पर हमला किया गया। 100 मिसाइलें दागी गई हैं रूस की ओर से। यूक्रेन दहल उठा, इसके बारे में हमने आपको बताया। एक और बड़ी खबर यह कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में लगातार वॉर सायरन बज रहे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद यूक्रेन में एयर अलर्ट घोषित किया गया है। स्थानीय लोगों को बंकर में जाने को कहा गया है। तो देखिए हालात अब तनावपूर्ण हो गए हैं। बीच में ऐसा लगा था यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को, कि रूस अब शांत पड़ गया है क्योंकि खेरसोन से रूस की सेना पीछे हट गई थी। लेकिन एक बार फिर से रूस ने अपनी मजबूत दस्तक दर्ज करा दी है। 100 मिसाइलों से हमला किया गया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि यूक्रेन के कई अलग अलग शहरों में। और हालात ऐसे हैं कि लगातार यूक्रेन के शहरों में वॉर सायरन बज रहे हैं, अलर्ट घोषित किया जा रहा है। तो रूस की तरफ से प्रचंड प्रहार यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन में एक तरीके से दहशत इस हमले के बाद से यूक्रेन पर रूसी सेना का यह जबरदस्त हमला। रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन पर दागी 100 से ज्यादा मिसाइलें और राजधानी कीव को निशाना बनाया गया। कम से कम 12 क्षेत्रों पर हमले की खबर है, जिसकी जानकारी भी हम लगातार आपको दे रहे हैं। रूसी हमले में कई इमारतें तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। हमले के बाद यूक्रेन में ब्लैक आउट है, बिजली नहीं है, अंधेरा है। कीव समेत कई शहरों में पावर ग्रिड फेल हो चुके हैं। हमले में तबाह हुए कई बिजली प्रतिष्ठान, और पोलैंड के एक गांव में रूसी मिसाइल गिरी है, ऐसी भी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। जिसके बाद अलग लेवल पे टेंशन चला गया है। यूक्रेन बॉर्डर के पास ये मिसाइल गिरी है। मिसाइल गिरने के बाद 2 लोगों की मौत की खबर है, जो कि पोलैंड के एक गांव में रह रहे थे। पोलैंड में पीएम ने आपात बैठक बुलाई इसके बाद, और रूस ने मिसाइल हमले को खारिज किया, कहा कि यह हमला हमारा नहीं है। पोलैंड यूक्रेन सीमा पर हमला हमने नहीं किया, यह रूस का कहना है। पोलैंड पर हमला नाटो पर हमला है, यह ज़ेलेंस्की कह चुके हैं। उनका बयान फिर से आया है। नाटो क्षेत्र के एक इंच की रक्षा करेंगे, यह पेंटागन ने भी स्पष्ट किया है। हंगरी के पीएम ऑरबान ने रक्षा परिषद की बैठक बुलाई है हमले के बाद। नाटो की बड़ी बैठक, जिसमें इस विषय पर विचार किया जा रहा है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। बिल्कुल रवि, अगर हमला रूस ने नहीं किया है तो हमला किसने किया है? देखिए रूस से सीधे हमारे सहयोगी मनीष झा हम तक जुड़ गए हैं, जो लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, पोलैंड में मिसाइल गिरती है, वो मिसाइल रूसी मिसाइल बताती जाती है, लेकिन जब रूस से पूछा जाता है तो वो कहता है कि हमने ऐसा कोई हमला किया ही नहीं। पोलैंड है नाटो का मेंबर, नाटो की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। इस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई है? हालात बहुत ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अंजलि, और संयोग से देखिए कि TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त रूस में उस जगह पर मौजूद है जहां से पोलैंड का बॉर्डर मेरे लिए बस महज कुछ मिनट की दूरी पर है। यानी मैं रूस पोलैंड बॉर्डर पर कैलिनिनग्राद में उस जगह मौजूद हूं जहां से कि मैं इस बात को एहसास कर पा रहा हूं कि देखिए तनाव कितना बढ़ चुका है। पोलैंड ने अपनी तरफ से नाटो चार्टर का आर्टिकल 4 इन्वोक कर दिया है, जिसके तहत अब पोलैंड ने नाटो के सभी सदस्य देशों की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में पोलैंड ये बताएगा कि क्या वो थ्रेटन महसूस कर रहा है, क्या उन्हें लग रहा है कि रूस ने जो ये मिसाइल फेंका है, उस दागा है, उस मिसाइल की वजह से पोलैंड को लगता है कि ये उनके ऊपर हमला है। एक बार जैसे ही पोलैंड ने इसकी घोषणा की कि हाँ ये हमारे ऊपर हमला है, तो उसका मतलब ये है कि तब सभी नाटो सदस्य देशों को पोलैंड की सुरक्षा के लिए, नाटो के सदस्य देश की सुरक्षा के लिए आकर लड़नी होगी। और आकर लड़ने का मतलब है कि मैं जहां जिस वक्त खड़ा हूं, तो जब युद्ध शुरू होगा नाटो बनाम यूरोप, नाटो बनाम रूस का, तो सबसे पहला हमला इसी जगह पर होगा, कैलिनिनग्राद, जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीचों बीच स्थित है। यानी 2 नाटो देशों के बीच स्थित रूस का वो हिस्सा जो रूस की मुख्य भूमि से दूर है। तो ये सब कुछ तय होगा अगले कुछ घंटे में। अब नाटो के सारे एम्बेसडर्स अभी बैठने वाले हैं, उनकी मीटिंग होगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती मनीष, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि नाटो के सामने है अगला मूव क्या होना चाहिए। पहले से ही उनका एक स्टैंड डिक्लेयर है वॉर को लेकर, और अब लगता है कि उस स्टैंड पर भी सवाल हो रहे हैं। तो क्या संयम बरता जाएगा नाटो की तरफ से? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त नाटो के सामने। और देखिए पावर सिस्टम पर हमले के बाद यूक्रेन पर बड़ा संकट। 70 लाख से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई रुक गई है, ठप हो गई है। यूक्रेन में कुल करीब 1.5 करोड़ मकान हैं, और इन मकानों की बात करें तो यहां पर बिजली का संकट पैदा हो गया है। कोशिश
यूक्रेन की तरफ से जल्दी पावर को रिस्टोर करने के लिए 70 लाख से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई रुक चुकी है। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, ये एक अलग फ्रंट है जो यूक्रेन के सामने हमेशा दिखता है। जब भी रूस ऐसा मैसिव अटैक करता है, बिजली चली जाती है, पावर संकट आ जाता है यूक्रेन में। यूक्रेन से क्या खबरें मिल रही हैं, कैसे इस संकट से निपटने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि जो 100 मिसाइल हिट किए गए हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पावर ग्रिड्स को हुआ है, अलग अलग शहरों में हुआ है। ये सबसे खतरनाक संकट है, क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं इस बात को एहसास कर पा रहा हूँ। बस मैं ये कह सकता हूँ कि संयोग की बात है कि मैं रूसी साइड में हूँ, जहां पर की बिजली है, जहां पर गैस है, तो ठंड का कुछ उपाय है। वरना देखिए, जहां पर मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ का अभी का तापमान -2 डिग्री है। यही हालत पोलैंड में भी है, यही हालत यूक्रेन में, कीव और दूसरे शहरों में। ऐसी स्थिति में आप सोचिए, जब बिजली नहीं है, जब पानी नहीं है, जब मोबाइल के कनेक्शन नहीं है, जब इंटरनेट के कनेक्शन नहीं है। देखिए, मिसाइल से जब हमले हो तो आप बम शेल्टर में जाकर खुद को बचा भी सकते हैं, लेकिन 24 आवर तापमान जब 0 से नीचे हो तो आप कैसे रहेंगे? और उस हालात में अभी यूक्रेन के 70 लाख से अधिक परिवारों को रहना है और वो रह रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की के घर में जहां पर वो है, वहां पर बिजली भी होगी, पानी भी होगी और इंटरनेट भी होगा, तभी शायद वो ये अपील कर पा रहे हैं ऑनलाइन कि हाँ, युद्ध लड़ना चाहिए। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ये नहीं समझ पा रहे कि उनके राष्ट्रपति भवन से कुछ 100 मीटर की दूरी पर जो एक सामान्य सा परिवार होगा, वो इस ठंड में कैसे अभी दिन और रात। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। पोलैंड पर अगर हमला हुआ है तो नाटो इससे खुद पर हमला मानेगा और इसीलिए नाटो ने ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। नेक्स्ट मूव क्या होगा नाटो का, यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि सबकी नजर इसी पर बनी हुई है। मनीष, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।